एक बात मैं आपको कहूँगा, जो जश्न हम आज यहाँ मना रहे हैं इसकी इब्तिदा हमारी कौम के लोगों ने की। पहली अजीम जंग 1857 में भी जो हम ही लोगों ने चालू की थी, जो हम ही पे ख़त्म की गई। फिर उसके बाद में उससे पहले भी टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। हमने कभी भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को स्वीकार नहीं किया, कभी कबूल नहीं किया। हमने हमेशा अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और हम कभी उनके ग़ुलाम नहीं रहे। उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने हम पे तशद्दुद किया, हमारे पे कत्लेआम किया, हमारी इबादत गाहों को शहीद किया, हमारे ईमान पर हमला किया, लेकिन कभी भी हम उनसे दबे नहीं। हमने कभी उनकी ग़ुलामी को कबूल नहीं किया। और जो वक्त गुज़रता गया हम लोगों ने उनका मुकाबला किया, हम लोगों ने उनको मुकम्मल जवाब दिया। इसीलिए आज हम 15 अगस्त 1947 का दिन देख सकते हैं, क्योंकि जब टाटिया तोपे मौलाना मदनी साहब और जितने भी उलेमाओं थे, ये आज़ादी का जो फ्लैग है ये उन्हीं की गर्दनों पर रखा गया है, उन्हीं को शहीद किया गया था। लाखों मुसलमान उलेमाओं को शहीद किया गया, तब हम आज जाके इस आज़ादी का जश्न मनाने की स्थिति में है। उसके बाद में जब वो वक्त गुज़रा, 1857 का वक्त जब था निकला, उसके बाद में जो वक्त आया उसके अंदर जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, उनके साथ अशफाकुल्लाह खान भी थे, उन्होंने भी अपनी कुर्बानियाँ दी। और उसके बाद में मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद साहब थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, इन लोगों ने भी अपनी कुर्बानियाँ दी और आज़ादी दी। उसके बाद भी इस आज़ादी की हिफाजत हमारी कौम के लोगों ने की है। पहली आज़ादी के बाद में पहली जब हमारे पड़ोसी मुल्क से हुई, तब सबसे पहला नाम आया है ब्रिगेडियर उस्मान का। ये पहला वो अजीम शख्स है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की हिफाजत की और कुर्बानी दी उन्होंने और अपनी शहादत पेश की। उसके बाद में फिर जंग हुई, हमारे पड़ोसी मुल्कों से फिर जंग हुई। हमारे अपने लोगों में हवलदार अब्दुल हमीद जो नाम है, वो उन्होंने अपनी शहादत दी। ये कुछ मिसालें ऐसी हैं जो ये बताती है कि हमारी कौम ने जब भी इस मुल्क पर परेशानी आई है, हमारे मुल्क पर परेशानी आई है, हमारी आज़ादी पे परेशानी आई है, हमारी कौम के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर उसकी हिफाजत की है। और आज भी हम अहद करते हैं, हमारे मुल्क पर जब भी कोई परेशानी आएगी हम उसका मुकाबला करने के लिए सबसे आगे रहेंगे। इसीलिए हम आज ये जश्न मना रहे हैं और ये अहद करते हैं कि जो इंडिपेंडेंस डे जो है, जश्न जो आज़ादी है, उस आज़ादी को हम कायम रखेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी कायम रखेंगे। जिस आज़ादी के साथ हमको जो संविधान मिला है, हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम वकीलों पर ही आती है। क्योंकि पहला मुकाबला अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला होगा तो हम लोग करेंगे, अगर पहला मुकाबला शरत पे होगा तो हमारी कौम के जो जवान हैं वो करेंगे। और कभी उलमाओं पर आएगी बात, कभी हमारे मज़हब पर बात आएगी तो हमारे दीन के जो उलमा हैं वो मुकाबला करेंगे उनसे। मतलब हम किसी के मुकाबले से पीछे नहीं है, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए पीछे नहीं है। हमेशा हम सब की ये कोशिश रहेगी कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने मज़हबों की हिफाजत करें, अपनी सरहदों की हिफाजत करें। इसमें मुसलमान ना तो कभी पीछे था, ना पीछे है और ना कभी पीछे रहेगा। तो आप सभी को इस इंडिपेंडेंस डे की 15 अगस्त 1947 को जो तोहफ़ा हमें मिला है वो सारी हमारी कौम की कुर्बानियों से ही मिला है। इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम लोगों पर ही है। और इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे। और इसी तरह हर साल हम जश्न मनाते रहेंगे। आप लोगों की जो तैयारी थी, आप लोगों ने जो मेहनत की, वो तारीफ़ के काबिल है और इनाम के हकदार है। इसलिए आप सभी को इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक।